नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 8 गोटे की मृत्यु। रवि दिन और 1096 संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 में 54 गोटे। चैती छठ अंतर्गत रवि दिन सजुका अर्घ मधेश में धूमधाम संग मनाल जा रहा। अपना प्रधानमंत्री पदक लेल लालायित नहीं रहल कांग्रेस सभापति देवबा कथन। भारत में 21 दिन में अखन धरि सबसे बेसी संक्रमित भेटल। 2,61,000 से बेसी में संक्रमण। आ त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत रवि दिन खेल में नीदरलैंड्स जीतल, मलेशिया 15 रन से पराजित। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1096 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार 5084 PCR परीक्षण से 1015 गोटे आ 699 एंटीजेन से 81 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल है। जाहिमे काठमांडू उपत्यका में सर्वाधिक 435 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल है। तहिना 326 गोटे काठमांडू में, 64 गोटे ललितपुर तथा 45 गोटे भक्तपुर में रहल है। एना का संक्रमित भेल में से 112 बाल बालिका तथा किशोर किशोरी समेत रहल है। जाहिमे 9 बरस से नीचा के 21 आ 10 से 19 बरस उमेर समूह के 91 गोटे रहल है। एहि संगे नेपाल भर कोरोना संक्रमित के संख्या 2,84,673 पहुँचल है। संक्रमित में से 2,75,300 गोटे ठीक भ क घर घुरल है। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,008 रहल है। पिछला 24 घंटा में 262 गोटे कोरोना मुक्त भेल है। कोरोना संक्रमित 8 गोटे के मृत्यु भेल है। अखन धरि मृत्यु होवाला के संख्या 3,083 पहुँचल है। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 54 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गया है। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 39, धनुषा में 3, बारा में 6, रौथड़ में 3 आ महोत्तरी में 3 संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 17,618 पहुँचल है। अखन धरि कोरोना संक्रमण से 213 गोटे के मृत्यु भेल है। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल है। अखन धरि 1,48,519 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल है। जाहिमे से 40टा स्वाब के नतीजा अब बाकी है। प्रदेश 2 में अखन 4 से 7 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल है। मधेश में धूमधाम के संग चैती छठ मनाओल जा रहा है। विधिवत रूप में शुक्र दिन से शुरू भेल चैती छठ पाबनि के तेसर दिन रवि के सजुका अर्घ देल गेल है। एहि दिन डूबैत सूरज के अर्घ देल गेल है। सोम दिन भिनसर उगैत सूरज के अर्घ देला पश्चात पाबनि संपन्न हैत। एहि क्रम में जनकपुर धामक गंगा सागर, अरगज्जा पोखर, धनुष सागर सहित के विभिन्न जलाशय सब में भक्तजन के भीड़ लागल है। व्रत में बैसल सब संतान तथा परिवारक स्वास्थ्य जीवन के कामना करैत ई पाबनि मनाबि रहल बतबैत अछि। बेटा ला बाल बच्चा ला मतलब पबनी करे है। कोनो दुख कलेश रहल तो ये सब से मानते है, माने है भगवान के तो पूरा कर दे है। तो वही लागी भगवान के पूजा करे है। अब हमहू अभी छठ करे छी तो अब हम अपन बउआ लागी रहिए चल गेल रही बाहर तो कहली है छठ माता वो अपने मान देलखिन से बउआ चल अते तो हम पूरा छठ अहाँ के करब। तो हमर बुआ चल अले तो पूरा छठ करे छिए वही के लागी। इला पबनी करे छे। छठ कैला से बहुते बढ़िया होय छे। पर्व बढ़िया होय छे। साल अपन मनावे छे, साल भर में होय छे। सहलक पूर्ति अपन जे मनोकामना रहल पूरा कैलक। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला एहि पावनि के पहिल दिन के नहाय खाय कहल जाय छे। दोसर दिन के खरना कहल जाय छे। वही दिन व्रतालु सब निराहार उपवास बैस क साँझ में षष्ठी देवी के प्रसाद चढ़ा कर यह प्रसाद ग्रहण करैत अछि। एकर बाद उपवास में बैसैत अछि। प्रसाद में खीर, केरा, दूध एवं विभिन्न किस्म के फल फूल चढ़ाओल जाय छे। शुद्ध मन से व्रत केला पर मनोकांक्षा पूरा हेबाक जनविश्वास अछि। शुरुआत में चैती छठ किछे परिवार मनबैत आयल छल, मुदा पिछला किछु वर्ष में चैती छठ करय वाला सबक संख्या सेहो बढ़ैत जा रहल अछि।
वर्ष में 2 बेर छठ मनाओल जाइ छै। चैत में मनाओल जाय वाला छठ से आश्विन में मनाओल जाय वाला छठ बेसी चर्चित रहल अछि। विशेष कऽ चैती छठ चैत महीना में पड़ैत अयला पर एहि बेर तिथि के कारण बैसाख में पड़ल अछि। सामान्यतः हरेक साल 2 बेर छठ पड़ैत अछि, मुदा एहि साल 3टा छठ पड़ल छै। कर्णाली प्रदेशक नवनियुक्त 3 गोटे मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। कर्णाली प्रदेश के विस्तारित मंत्रिमंडल में नियुक्त मंत्री सब रवि के साँझ प्रदेश प्रमुख गोविंद प्रसाद कलौनी से पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। नंद सिंह बूढ़ा प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, अमर बहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार विकास आ कुर्मराज शाही उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री के शपथ लेलक अछि। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही फ्लोर क्रॉस कऽ अपना के विश्वास के मत देवला नेकपा एमाले के माधव नेपाल समूह के 3 गोटे के शनि दिन साँझ मंत्री में नियुक्त केने छल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा अपना प्रधानमंत्री पद के लेल लालायित नहीं रहल बतौलन अछि। रवि दिन अपन निवास बूढ़ा नीलकंठ में श्री राम श्रेष्ठ से लिखित कृति नेपाली जनजाति संस्कार आ संस्कृति विमोचन करैत सभापति देउवा अपना प्रधानमंत्री पद के लेल लालायित नहीं रहल बतौलन अछि। मुदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व कयल जेबाक राजनीतिक परिस्थिति बनला पर पाछा नहीं हटबाक सेहो बतौलन। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन फिर्ता नहीं केला कारण सरकार बहुमत के अवस्था में रहला से बहुमत के सरकार के किछ नहीं केने सेहो देउवा बतौलन। ओलीजीको पार्टी जो चाहिँ युएमएल पार्टी छ त्यो अहिले पनि एउटै पार्टीको रूपमा छ, किनभने प्रचण्डजीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यस मानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ। अब यो भोलि चाहिँ नि प्रचण्डजीहरूको दाहालजीहरूले अलगै पार्टी बनायो भनेदेखिलाई त्यस बेला सोच्ने कुरा हुनसक्छ। सभापति देउवा वर्तमान राजनीति तरल अवस्था में रहल कहैत स्थिति ओहने हेबाक कह सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना क चुकला बाद संसदीय व्यवस्था और सुदृढ़ हेबाक विश्वास सेहो सभापति देउवा व्यक्त केने छलथि। भारत के हरिद्वार में आयोजना कयल गेल कुंभ मेला में सहभागी भऽ स्वदेश घुरल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में समर्थक सब स्वागत केलक अछि। भारत के हरिद्वार में आयोजना कयल गेल कुंभ मेला में सहभागी भऽ पूर्व राजा शाह रवि दिन दोपहर स्वदेश घुरल अछि। हुनक स्वागत में समर्थक सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहुंचल छल। बैनर सब सहित स्वागत करऽ लेल समर्थक सब विमानस्थल पहुंचल छल। विमानस्थल से बाहर भेला लगले पूर्व राजा शाह के पंचकन्या सयपत्री फूल के माला से स्वागत केने छल। हाथ में नेपालक झंडा बोइ कऽ उपस्थित भेल समर्थक सब विभिन्न नारा सेहो लगौने छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद पर्सा के जगन्नाथपुर में ट्रैक्टर ठक्कर से 2 वर्षक बालक के मृत्यु। भारत में एक दिन में अखन धरिक सबसँ बेसी संक्रमित भेटल। 2,61,000 से बेसी में कोरोना संक्रमण। आ त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत रवि दिन के खेल में नीदरलैंड्स जीतल, मलेशिया 15 रन से पराजित। पर्सा के जगन्नाथपुर गांव पालिका वड़ा नंबर 5 में ट्रैक्टर के ठक्कर से 2 वर्षक बालक मृत्यु भेल छै। रवि दिन नाचार 1708 नंबर के ट्रैक्टर के ठक्कर से जगन्नाथपुर गांव पालिका वड़ा नंबर 5 मधुआ के पानालाल पटेल के 2 वर्षक बेटा निपेश पटेल के मृत्यु भेल छै। ट्रैक्टर के ठक्कर से गंभीर घायल भेल बालक के इलाजक लेल बीरगंज दिस लऽ जेबाक क्रम में रास्ता में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। ट्रैक्टर चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने छै। एम्हर मोरंग में ट्रक के ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल छै। बूढ़ी गंगा गांव पालिका वड़ा नंबर 4 नेमुआ चौक स्थित कोशी राजमार्ग में ट्रकक ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल छै। रवि दिन उत्तर दिस जा रहल ना 6ख
3040 नंबर के ट्रक को 9P2681 नंबर के मोटरसाइकिल के ओवरटेक करवा क्रम में ठक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक विराटनगर वड़ा नंबर 14 जतुआ के 45 वर्षक अंजनी सिंह गंभीर घायल भेल छल। घायल सिंह के विराट मेडिकल कॉलेज गंगा चौक में इलाज क्रम में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग जानकारी देलक अछि। ट्रक आ चालक 12 न्यूजगढ़ कुलबी नगरपालिका वड़ा नंबर 2 के 32 वर्षक भीम बहादुर बिक प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि। एम्हर दैलेख में बस उल्टला से 11 गोटे घायल भेल अछि। दैलेख से काठमांडू चलावला ना 7ख6963 नंबर के रात्रि बस दैलेख के गुड़ास गाँव पालिका वड़ा नंबर 4 गाय बान्ना ठाम समीप उल्टल अछि। बस में सवार 29 गोटे में से 11 गोटे घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय दैलेख जानकारी देलक अछि। प्रहरी के अनुसार घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर छै। घायल सबके इलाजक लेल कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पहुंचाओल गेल अछि। शनि दिन साँझ काठमांडू से चलल बस रवि दिन दोपहर एहिठाम में उल्टल अछि। गाड़ी अनियंत्रित भ कऽ उल्टल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बस के चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे भूमिहीन सभक विवरण संकलन कला पर राजनीतिक भेदभाव नहीं कर भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के पदाधिकारी के निर्देशन दिलन अछि। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सार्वजनिक कर रवि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री तुम्बा हाम्फे किछ स्थानीयता में एहन समस्या देखल गेल उपराग प्राप्त भेल कहैत राजनीतिक रूप में भेदभाव नहीं क काज कर निर्देशन दिलन। सुरु भएका छन्। मैले पहिले कहीँ के सुनेको छ भने कहीँ जुन स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट जित्यो त्यो कम्युनिस्ट जितेका साथीहरू अथवा त्यस्ता जनताहरूको मात्रै विवरण भराइदिने, यता काङ्ग्रेसको नभराइदिने अथवा अन्य पार्टीको सुकुम्बासी जसले समर्थन गर्छ उसको विवरण नभराइदिने काम पनि भएका छन् भन्ने खालको रिपोर्टहरू मैले सुनिरहेको छु। हामीले यो सुकुम्बासीहरूको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन, यो सबै दलको सबै नेपाली जनताको सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो। तसर्थ हामीले यो आयोगले के ध्यान दिन पर्यो भने त्यो विवरण भराइरहँदाखेरि यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुट्नु भएन। त्यो छुट्यो भने पनि गलत हो, त्यो छुट्ने काम पनि हुन हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो आयोगले तल स्थानीय तहसम्म यो कुरा सम्प्रेषण यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी पर्छ। आयोगले के कुरालाई ध्यान दिन मंत्री तुम्बा हाम्फे सरकार परिवर्तन भेला लगले आयोग के नेतृत्व सेहो परिवर्तन हेबाक आ अपन अनुकूल के सरकार अयला बाद मात्रे काज करबाक मानसिकता नहीं बनाब सेहो निर्देशन दिले। कार्यक्रम में भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली किछ पालिका सब में अपन अनुकूल के सरकार अयला बाद मात्रे काज करबाक मनसाय रहला से समस्या भेल बतौलन। यो मिडिया मार्फत मैले सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो हुन सक्दैन र हुँदैन र आयोगले आफ्नो कार्यावधि भरि बसेर उसले काम गर्छ। इन्टेन्सन छ यो आयोग अड्छ जान्छ, त्यसपछि हाम्रो सरकार आउँछ अनि आएपछि अनि बल्ल गरौँला अहिले किन गर्ने र भन्ने ढङ्गका केही पालिकाहरू मेरो विक्रमजीले भर्खरै बाँकेको एउटा पालिकाको त्यो भर्खरै मलाई रिपोर्ट गर्नुभएको छ। यस्तै गरी देशका थोरै पालिकाहरू सब समस्या छैन। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर 4,06,502 गोटे भूमिहीन दलित आ भूमिहीन सुकुम्बासी रहल अछि। तहिना अव्यवस्थित बसोबास करवला सबके संख्या 4,14,418 रहल छै। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अपन निष्ठा के कोनो व्यक्ति तोड़ नहीं सकबाक बतौलन अछि। रवि दिन काठमांडू में पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के पदस्थापना कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा अपन विवेक से देश आ जनता के हितक पक्ष में काज कर कोनो व्यक्ति रोक नहीं सकबाक बतौलन। वो अपना के स्वतंत्रता पूर्वक काज कर कोनो व्यक्ति रोक नहीं सकबाक बतौलन। सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने काम गर्नेछु। रोकिने पनि म छैन, किनभने म पुरै दृढतापूर्वक लाग्नेछु। त्यसका लागि
कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्यो। कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा संसद के सार्वभौम बनाव अपना संपूर्ण समय लगाउने सेहो बतौलन। खास समय में सभामुखक जिम्मेवारी सेहो विशेष भक अयबा कहैत सभामुख सापकोटा जनता के अभिमत के मान्य करैत निर्णय करबाक स्पष्ट कयलनि। अर्थात् 334 जनालाई जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सुम्पिएका छन्। त्यो सार्वभौम सत्ताको निहित अधिकार खास बेलामा सभामुखमा केन्द्रित हुन्छ। सभामुखले वास्तवमा देशका सबै जनताहरूको र सबैको भावनाको चाहिँ संकेन्द्रण रूपलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले फेयरनेस त्यो स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो र त्यो आफै अंडरस्टूड हुनु पर्यो, जनताले हेर्दा। संघीय संसद के गतिशील बनाव खोजला पर घेराबंदी कयल गेल ओ बतौलन। संसद के काम कार्यवाही के लक भ्रम पसार खोजल गेल सेहो हुन कथन अछि। यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहने हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ संघीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई संसद में विचाराधीन विधेयक में सभामुख अवरोध केने आरोप लगाओल गेला बाद सभामुख सापकोटा प्रधानमंत्री आ एमसीसी शब्द के उच्चारण नहीं कक स्पष्टीकरण देने अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लुम्बिनी विकास गुण योजना के परिष्कृत कयल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन अपन स्पेन भ्रमण के संबंध में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा लुम्बिनी विकास गुण योजना पुरान भ चुकल आ बहुत बात में परिवर्तन आबि चुकल कहैत लुम्बिनी विकास गुण योजना में नया बात बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। स्पेन में बन लागल लुम्बिनी गौतम बुद्धक जन्मभूमि नेपाल में रहल बातक प्रचार प्रसार करबाक आ नेपाल में पर्यटन विस्तार हेबाक हुनक दाबी अछि। हामीले सोच्यौं कम्पिटिसनको विषय होइन, त्यसकारण यतातिरका हाम्रा त अहिलेसम्म हेर्यो भने पुराना लुम्बिनी गुण योजना मात्र होइन, मेलम्चीकै कुरा गर्नु भने कति एउटा मेलम्ची खानेपानीको त यति कति वर्षपछि आयो। तर जोस अब के हामी अलिकति अपेक्षा गरौँ भने अहिले बिचमा राजनीतिक अलिकति अस्थिरता केही हुन थालेको छ। तैपनि विगतदेखिका चाहिँ रहेका एउटा क्रोनिकको रूपमा रहेका योजनाहरू पनि अब सम्पन्न हुँदै अलिक गतिमा पनि गएको छ। अहिले नयाँ नयाँ एग्रिमेन्ट भएका स्मुथली गएका पनि छन्। पुरानालाई चाहिँ केही हामी नयाँ ढङ्गले लाँदैछौँ र लुम्बिनी गुण योजना पनि धेरै जसो त्यो सकिएको छ, केही बाँकी छ। त्यसलाई घचाउने काममा म अध्यक्ष भएपछि म 4-5 पटक लुम्बिनी पुगेको छु। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा स्पेन में बन लागल लुम्बिनी शांति के खोजी कर बुद्ध जन्मभूमि में पहुंचल जेबाक आ शांति के दीप प्रज्वलन नेपाल से भेल वास्तवक विश्व के आकर्षित करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा स्पेन के एक्सट्रेमादुरा प्रदेश के मुख्यमंत्री गुइले रम्बो फर्नांडेज के निमंत्रणा में तथा लुम्बिनी गार्डन फाउंडेशन के आयोजना में अप्रैल 6 से 12 में संपन्न शांति सम्मेलन में सहभागी हुआ स्पेन गेल छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद भारत में एक दिन में अखन धरिक सबसे बेसी संक्रमित भेटल 2,61,000 से बेसी में संक्रमण। आ त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत रवि दिन के खेल में नीदरलैंड्स जीतल, मलेशिया 15 रन से पराजित। संसदीय समिति में एमसीसी के विषय में सांसद सब चाय खड़ा खलकै छै। प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति नेपालक परराष्ट्र नीति के विषय में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली संग कैने परामर्श में सांसद सब एमसीसी के विषय में स्पष्ट कर मांग कयलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी तथा नेकपा एमाले के सांसद मोहन बानिया नेपाल सरकार करबाक सहमति समझौता के विषय में स्पष्ट जानकारी देव मांग कयलनि। बीतल वर्ष में कयल गेल संधि समझौता से नेपाल के दुर्गामी असर कर लगला से सचेत रह सुझाव देलक अछि। नेकपा एमाले के सांसद बानिया पड़ोसी राष्ट्र संग करबाक संधि समझौता में और सावधानी अपनाओल जेबाक बतौलनि। यस्तो विषयको बारेमा होला, इन्डो पेसिफिकको बारेमा होला, धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्टहरू छन्। एउटै त्यही मात्र होइन, सानातिना चाहिँ ले पनि देशलाई घाटा गर्ने
देशलाई हानि पुर्याउने यो परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन सरकार भयो अनि त्यो सरकारको पालामा अलि लोयल भइदिने, अलिक कमजोर भइदिने। कमजोर हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यो समग्र देशलाई नै घाटा हुन्छ। त्यसै कारण यसको बारेमा चुक्नै हुन्न। यो के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो व्यक्तिले मात्र गर्ने होइन, यसको दुर्गामी असर चाहिँ पछिसम्म पर्छ। हाम्रो सुगौली सन्धिको बारेमा चाहिँ चुक्दाखेरि तैना बैसार में सहभागी भेल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली एमसीसी के विषय में स्पष्ट जवाब नहीं दिलो पर संधि समझौता कैला से नेपालक हित में ध्यान देने दावी केलन। जे कुराले गर्छ त्यसैलाई फलो गरौँ हैन। त्यसो गर्दा अब हाम्रो अहिले मार्क्सिस्ट स्कुल अफ थट भनौँला, भोलि सरकार परिवर्तन होला हैन, त्यो मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा फरेन पोलिसीहरू डिजाइन गर्नु होइन। राष्ट्रिय हित एकदम क्याटेगोरिकल्ली तपाईँ हामी नै कति हामी संविधान सभामा समिति नेपालक परराष्ट्र नीति के विषय में सब पक्ष संग श्रृंखलाबद्ध परामर्श कर लागल छे। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सामाजिक सुरक्षा कोष अखन धरि कयने आमदनी तथा खर्च के विवरण लिखित रूप में पेश कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सरकार वाला सहित बैसल समिति के रवि दिन के बैठक सामाजिक सुरक्षा कोष के आमदनी तथा खर्चक विवरण समिति समक्ष लिखित रूप में पेश कर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय आ सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्देशन दिलक अछि। संगसंगे सरकारी, गैर सरकारी तथा विभिन्न संघ संस्था आ कल कारखाना से सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध श्रमिक सभक संख्या से बुझाव निर्देशन दिलक अछि। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रभावकारी बनावा संबंधित मंत्रालय दोसर कोन मंत्रालय संग केहन किसिमक सहयोग के अपेक्षा राख्ने संबंधी से लिखित रूप में पेश कर निर्देशन दिलन। अरू कुरा सचिवले भने जस्तै कतिपय यो कोरोनालाई गर्दाखेरि पनि ग्रास रुटसम्म यो कुरा गएको छैन। तर यसकारण के भनेर कार्यक्रम बनाएर ग्रास रुटसम्म व्यापक रूपमा यसको प्रचार प्रसार गर्ने र यसमा अन्य के कस्तो कुन चाहिँ कार्यक्रम बनाएर आशंकाअनुसार सोझो पनि कार्य गर्न यो समितिलाई निर्णय गर्दछ र अन्य यस विषयमा हामीले निर्णय गर्दाखेरि अन्य केही छुटपुट छ भने गरेर यहाँ समितिबाट आजको बैठकको निर्णय जुन हुन्छ त्यो यहाँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ र अब दुईजना मान्यजी पछि आउनु। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव सूर्य प्रसाद गौतम श्रमिक सब सरकार अपेक्षा के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष के दायरा में नहीं आयल बतौलन। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक सभक सेहो सहभागिता सोचल अनुसार नहीं भेल कहे तो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक के सामाजिक सुरक्षा कोषक दायरा में आन चुनौतीपूर्ण भेल टिप्पणी केलन। तथापि अब आजको यो बैठकमा यहाँ हामी उपस्थित भइराख्दाखेरि हामीले श्रमिकको हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जम्मा गर्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तर चाहिँ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई हामीले यहाँ अलिकति चाहिँ अब यो ढङ्गले जानुपर्छ है, तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर अलिकति उद्योग मन्त्रालयले पनि प्रेसर नगरेसम्म आउन सक्ने अवस्था। सामाजिक सुरक्षा कोषक कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना के नीतिगत सुधार कैल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। योजना के स्कीम के दायरा बढ़ाकर आकर्षित कर सकबाक ओ बतौलन। बड़का उद्योग सभक श्रमिक एहि योजना के दायरा में आब चाहला पर रोजगार दाता ध्यान नहीं देने ओ बतौलन। अब हाम्रो लेखा परीक्षण चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन् र 7.5% प्लसले चाहिँ हामीले प्रतिफल दिन सक्ने स्थिति देखिया छ भने अर्को अन्य अवकाश कोषहरूले ब्याज दिने र हामी यहाँ चाहिँ ब्याज दर पनि किटान गरेका छन् स्किमहरू ब्रेक नभएको कारणले। र अहिले चाहिँ हामीले जुन 20 र 8.33 भनेर बनायौँ त्यो 8.33 भित्र पनि अब हामी त्यो प्रतिफल बोर्डबाट एप्रुभ गर्ने बेलामा हामी इन्ट्रेस्ट रेट पनि क्लियर गरिसकेपछि अब चाहिँ अन्य अवकाशको कोषहरूको जस्तै गरी चाहिँ यसले पनि प्रतिफल यो इन्ट्रेस्ट रिटर्नहरू दिँदो रहेछ भन्ने एउटा खालको म्यासेज जाने। अब यो बिचमा अलिकति नबढ्नुको पछाडि अब एउटा म्यासेज जुन लेभलमा जानुपर्ने त्यो नगएको। नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रकाश रसाइली कंपनी सब ठेकेदार सब संग कामदार लक काज करबैत अयला के कारण सामाजिक सुरक्षा के दायरा में आब
नहीं सकल कहैत सरकार कड़ा निगरानी कैल जेबाक बतौलनि। सामाजिक सुरक्षा कोष अंतर्गत विभिन्न शीर्षक में ऋणक व्यवस्था केला पर एहि प्रति आकर्षण बढ़बाक सांसद सबके कहब अछि। प्रभावकारी नीति नियम आ आईन कानून के आवश्यकता रहल सेहो सांसद सब बतौने छल। अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बैशाख महीना भीतर विद्युत उत्पादन शुरू कर लागल छै। संसद के अर्थ समिति के रवि दिन के बैसार में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सचिव दिनेश कुमार घिमरे बैशाख महीना भीतर पहिल यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू हेबाक जानकारी करौलक अछि। ओ पहिल यूनिट से बैशाख भीतर 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन करैत काज तीव्र कयल गेल बतौलनि। बाँकी जेठ अखाड़ साउन आ भादो महीना में क्रमशः उत्पादन बढ़बैत लऽ जेबाक ओ बतौलनि अछि। एना कऽ भादो महीना भीतर में अपर तामाकोशी से 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन भऽ चुकबाक सेहो सचिव घिमरे जानकारी देलनि। आशातीत रूपमा काम नगरिदिएका कारण त्यसमा पनि हामीले धेरै पहल गरेर त्यो एनरिज हाइड्रो भन्ने अर्को एउटा चाहिँ ठेकेदार छ, उसले नगरेको काम पनि त्रिपक्षीय सम्झौतामा त उसैलाई गराएर आजको स्थितिमा चाहिँ त्यो भर्टिकल स्याफ्ट सबै सकेको अवस्था छ र संक्षेपमा भन्दा अब यो वैशाख भित्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य समय तालिका अनुसार जेठ 2 गते अपर तामाकोशी से विद्युत उत्पादन शुरू करबाक बात रहलो पर बैशाख 31 गते पहिल यूनिट से उत्पादन शुरू करबाक उद्देश्य ल काज भ रहल बतौलनि। बैशाख 20 गते पहिल यूनिट घुमेबाक तालिका रहलो पर 1-2 दिन पहिने ही घुमाव सकबाक संभावना भेल आ एकर 14 दिन बाद विद्युत उत्पादन शुरू हेबाक बतौलनि। सबै स्थिति पानी छिर्ने इन्टेकदेखि लिएर बाहिर टेलवेससम्मको हरेक पोइन्ट र अनि सब्सिचार्टसम्मको एक सबैलाई हेरेर हामीले वैशाख 12 गते चाहिँ हामी पानी भर्छौँ र सबै कुरो अहिले जुन प्लानिङ गरेको छ त्यो यदि समयमा भएमा वैशाख 10 गतेको बेलुका पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले आफैलाई वैशाख 12 गतेको समय दिएका छौँ पानी भर्ने र वैशाख 20 गते चाहिँ मेसिन घुमाउँछौँ पहिलो मेसिन। अब त्यसमा पनि अलिकति सबै कुराले साथ दियो। आयोजना के काज में विलम्ब भेला बाद अपना 1-2 दिन पहिने मात्र आयोजना स्थल अनुगमन में पहुंचल बतबैत कार्यकारी निर्देशक साक्य एही गति में काज भेला पर समय में आयोजना संपन्न हेबाक दाबी समेत कयलनि। साउन अंतिम धरि में आयोजना के 6टा यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू भ चुकबाक सेहो बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस से एके दिन में 2,61,000 से बेसी गोटे संक्रमित भेल छै। एके दिन में अत्यधिक बहुत संख्या में संक्रमित भेल ई पहिल घटना है। पिछला 24 घंटा में भारत में 2,61,500 गोटे नया संक्रमित बढ़ल है। तहिना कऽ एही अवधि में भारत में 1,501 गोटे के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेल सेहो केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जानकारी देलक अछि। पिछला विवरण संगे भारत में कोरोना वायरस से कुल मृतक के संख्या 1,77,150 पहुंचल अछि। तहिना कऽ कोरोना वायरस से अखन धरि के कुल संक्रमित के संख्या 1,47,88,109 पहुंचल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। भारत में सक्रिय संक्रमित के संख्या 18,01,316 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 1,38,433 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त भेल छै। एहि संगे अखन धरि संक्रमण मुक्त भेल के संख्या 1,28,09,643 पहुंचल अछि। कोरोना वायरस के महामारी फैलबाक क्रम एक दिस चलि रहल छै तऽ दोसर दिस कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप चलेबाक क्रम सेहो चलि रहल छै। भारत में अखन धरि 12,26,22,590 टा खोप देल जा चुकल छै। भारत में अखन कोविशील्ड, कोवैक्सीन आ स्पुतनिक भी कऽ 3 प्रकार के खोप प्रयोग में आयल छै। आब खेल समाचार। नीदरलैंड्स त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला में रवि दिन भेल खेल में मलेशिया के 15 रन से पराजित कयलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में विस्फोटक बैटिंग केने
ओ डाउट नेदरलैंड्स के लेल पहिल शतक बनबैत देने 192 रन के लक्ष्य पछिबा क्रम में मलेशिया 8 विकेट गुमा क 176 रन मात्र बनाब सकल छन्। कीर्तिमान बनोने ओ डाउट कप्तान पीटर सेलार के 96 रन के कीर्तिमान तोड़ैत नेदरलैंड्स के लेल एक खेल में सर्वाधिक रन बनौने छल। एहि संगे नेदरलैंड्स के लेल 2020 क्रिकेट में पहिल शतक सेहो भेल अछि। ओ नॉट आउट 133 रन बनौने छल, जाहिमे 6 छक्का आ 15 चौका शामिल अछि। एहिसँ पहिने कप्तान सेलार स्कॉटलैंड विरुद्ध के खेल में 96 रन के कीर्तिमान बनौने छल। मलेशिया के लेल पवनदीप सिंह आ अनवर रहमान एक एक विकेट लेने छल। 192 रन के जवाबी बैटिंग में उतरल मलेशिया निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 176 रन मात्र बनाब सकल छल। मलेशिया के लेल बिरनदीप सिंह 53 बल में 6 चौका आ 6 छक्का सहित सर्वाधिक 87 रन बनौने छल। प्रतियोगिता में सोम दिन नेपाल आ मलेशिया भिड़त। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 8 गोटे की मृत्यु। रवि दिन और 1096 संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 में 54 गोटे। चैती छठ अंतर्गत रवि दिन सजुका अर्घ मधेश में धूमधाम से मनावल जा रहल। अपना प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित नहीं रहल कांग्रेस सभापति देवबा कथन। भारत में एक दिन में अखन धरिक सबसे बेसी संक्रमित भेटल। 2,61,000 से बेसी में कोरोना संक्रमण। आ त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत रवि दिन के खेल में नीदरलैंड्स जीतल, मलेशिया 15 रन से पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।